भाजपा और केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन की ओर से आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के नेतृत्व में चाईबासा में अनुमंडल कार्यालय के सामने आयोजित धरना प्रदर्शन में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, मझगांव विधायक निरल पूर्ति, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन, कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोयपाई, झामो के जिला सचिव सोनाराम देवगम सहित बड़ी संख्या में झामो और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। महागठबंधन के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि 2 दिन पहले कांग्रेस के 2 विधायकों के यहाँ जिस गाड़ी से आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की उस पर भाजपा का लोगो लगा हुआ था और इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा द्वारा एक साजिश के तहत गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय संस्थाओं के जरिए और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ 2024 के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। वहीं इसके विरोध में आज जिला मुख्यालयों में धरना दिया जा रहा है और 7 नवंबर को राज्यपाल का घेराव किया जाएगा। वहीं सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग से राज्यपाल के पास लिफाफा आता है और वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि दीपावली में झारखंड में पटाखा फूटेगा। दरअसल सब कुछ जनता की चुनी हुई बहुमत की सरकार को और अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि भारत सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को परेशान कर रही है, लेकिन हम राज्य में इस तरह की कार्यशैली के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मझगांव विधायक निरल पूर्ति कहते हैं कि जिस तरह से हेमंत सरकार को परेशान किया जा रहा है वो पूरी तरह गैर संवैधानिक है। आने वाले दिनों में हम पूरे राज्य की जनता को केंद्र सरकार की सच्चाई बताएंगे, फिर जनता निर्णय लेगी कि 2024 के चुनाव में क्या करना है। जो आप लोग देख रहे हैं राज्य का जो स्थिति है, पिछले दिन कल के दिन ही मतलब आप देखे होंगे कल के दिन ही कांग्रेस के हमारे विधायक है, 2 विधायक जो छापा पड़ा है और छापा में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, इस गाड़ी से उनके घर तक जो गए हैं वो आप लोग टीवी मीडिया में भी हम लोग देखे हैं, टीवी वगैरह में देखे हैं कि गाड़ी में जो लोगो लगा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का आर पास जो लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें साफ जाहिर हुआ है जितने भी तंत्र है केंद्र के जितने भी संस्था है सारे संस्था को गैर भाजपा सरकार जहाँ पर है उन जगहों पर सारे लोगों को किसी न किसी रूप से 2024 को टारगेट लेके ये परेशान किया जा रहा है और इसी के लिए ही ये महागठबंधन का जो ये धरना प्रदर्शन है आज और 7 तारीख को राज्यपाल महोदय का घेराव है। आप देखे होंगे कि पिछले दिन जो चुनाव आयोग का जो लिफाफा आया था राज्यपाल महोदय के पास, वो लिफाफा आज तक खुला नहीं। वो लिफाफा कहाँ गायब हो गया, लिफाफा था कि नहीं था वो भी किसी को नहीं पता। इस पर पूरे राज्य में एक राज्यपाल एक राज्यपाल ऐसा पद है जिसको संरक्षक पूरे राज्य को मिलता है, तो वो एक देख रहे हैं। और वही हमारे महामहिम राज्यपाल जब छत्तीसगढ़ जाते हैं तो बोलते हैं दीपावली में जो झारखंड में पटाखा फूटेगा, तो कहीं ना कहीं नहीं पूरा डायरेक्ट ये इसको देखा जा रहा है कि सरकार को अस्त व्यस्त करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए और जितने भी राज्य के अंदर में जितना भी वर्तमान जो सरकार है काम कर रही है उन कामों को रोकने के लिए जो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, शिक्षा विरोधी जो लोगों का मंशा है वो इसमें दर्शाता है। आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि देश में राजनीतिक स्थिति किस तरह गड़बड़ ले रही है और भारत सरकार के द्वारा खास करके जो वर्तमान सरकार है उनके सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा, जो भी विरोधी हैं, जो भी विपक्षी हैं, उनको जो है ना विभिन्न तरीके से परेशान करके उसको मतलब परेशान करने का काम किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई इस तरह की जो एजेंसियां हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत है, उन तंत्रों का दुरुपयोग करके जो विपक्षी लोग हैं उनको परेशान करने का काम हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये राज्य में मुद्दा बने और ऐसे सरकार का जो नीति है इसका खिलाफत हो। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज की तारीख में हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर जो है धरना दे रहे हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग के खिलाफ। हमारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अब परेशान करने का काम किया जा रहा है। ईडी की बदौलत हो, सीबीआई की बदौलत हो या चाहे आईटी का बदौलत हो या फिर आए दिन अलग अलग फंडा से परेशान करने का बाद उसी के विरोध में हम समझते हैं उन्हीं का समर्थन में आज हम लोग धरना दिया है और आने वाला दिनों में हम समझते हैं कि 1-2 दिन में हम लोग राज्यपाल के यहाँ पर धरना देंगे ताकि जो ना
ये पूरा हम जनता को सच्चाई बताएंगे कि मतलब ये जो बीजेपी की षड्यंत्रकारी किस ओर जा रही है।